सर बड़ी कश्मकश की स्थिति हो गई, दो धारी तलवार हो गया है अमेरिका के डेटा आना। अच्छे डेटा, तगड़े डेटा आते हैं तो किसी इकोनॉमी को खुशी होनी चाहिए, मजबूत होना चाहिए। लेकिन आप पीपीआई के नंबर देख लें, आपका जॉबलेस क्लेम्स के नंबर्स घट रहे हैं, तो यहाँ चिंता हो रही है, डॉलर इंडेक्स भाग रहा है, और फिर फेड प्रेसिडेंट्स यहाँ पर बयान देके और दिल की धड़कनें बढ़ा देते हैं। नेहा, यही चिंता है। देखिए अमेरिका में हो क्या रहा है। अमेरिका में आपके पास दो ऑप्शन है, या तो आप डेटा खराब देखें और ये खुशी मनाएं कि इससे ब्याज दरें नहीं बढ़ेंगी, या डेटा मजबूत देखें और इस बात को लेकर दुखी हो जाएं कि ब्याज दरें बढ़ेंगी। तो कभी अमेरिकी बाजार, आप देखिए 2 दिन पहले अमेरिकी बाजार सिर्फ इसी दम पर बढ़े थे कि रिटेल बिक्री के आंकड़े बड़े मजबूत आए, यानी कि इतनी ब्याज दरें बढ़ाने के बावजूद अमेरिकी अर्थव्यवस्था में कोई धीमापन नहीं दिख रहा। हर एक इकोनॉमिक डेटा के 2 पहलू होते हैं। आप उस पहलू को उस तरह से एनालिसिस करते हैं जैसा मार्केट ने एक्शन दिया है। मार्केट के एक्शन का जो कारण होता है वो पोजीशनिंग के लिहाज से होता है। कल क्या हुआ, कल अब आप सोचेंगे ऐसा क्या हो गया कि 450 घट गया। अगर एक साथ 3 खबरें ऐसी आए जो आपको परेशान करे तो फिर इतना घटना बनता है। देखो 3 खबरों में क्या हुआ। पीपीआई, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स का डेटा, अनुमान था 5.4% के आसपास का, आया 6%, घटा है 6.2% से 6%। पीपीआई घटना अपने आप में एक थोड़ा धीमापन का संकेत है। आप ये मान सकते हैं कि भाई चलो महंगाई आपने जो ब्याज दरें जो बढ़ाई है उसका असर दिख रहा है, प्रोड्यूसर प्राइस इंडेक्स कम हो रहा है, इसका मतलब ये कि थोड़ा धीमापन है। लेकिन हम ये धीमापन काफी ज्यादा चाहते थे, 5.4% चाहते थे, आया 6%, तो काफी ज्यादा है। ठीक उसी तरह से महंगाई का आंकड़ा कुछ दिनों पहले जो आया था वो बढ़कर आया था। तो पहली तो कल की अमेरिका की खबर जो पीपीआई को लेकर थी वो थी। दूसरी चीज थी जो बेरोजगार लोग कितने हैं अमेरिका में, कितने लोगों के पास नौकरियां नहीं है। अब ये नौकरियों का अंदाजा था कि 2 लाख लोग कहेंगे भाई हमारे पास नौकरी नहीं है, हमें बता दो। करेक्ट। ये आया आंकड़ा 1,94,000। अब हम तो 6,000 को गिनते भी नहीं, हम तो 2 लाख भी नहीं गिनते होगा ऐसा, लेकिन अमेरिका में गिनते हैं। उनके लिए 6,000 कम आया, ये भी, और इसका मतलब नौकरियां कम नहीं हो रही, डिमांड अच्छी है। हाँ मतलब है नौकरियां अभी तो। पर ये बात तो दूसरा आंकड़ा ये था। और तीसरा आंकड़ा जो भाई साहब हैं बुलार्ड साहब, जो वहाँ के एक सेंट लुई के फ्रेड प्रवक्ता हैं, वो हमेशा बुल है नाम में लेकिन काम बेर के वाले करते हैं, तो उन्होंने फिर से कह दिया भाई कि मार्च में जो पॉलिसी आएगी इस पॉलिसी में तो आप मान के चलो 0.5% ब्याज दरें बढ़ेंगी। तो 3 जो झटके लगे 150 पॉइंट के तीनों गिन लो, 450 पॉइंट डाउन नीचे आ गया है। तो कल जो गिरावट हुई इसमें तीनों कारण एक साथ आए। एक आध होता ना तो शायद संभाल लेते। फिर बाकी तो क्या है नेहा, दूसरी चीजें वो देख लीजिए कि भाई चलिए आपका अमेरिका का बॉन्ड यील्ड लगभग 3.9% के आसपास आ गया, डॉलर इंडेक्स 6 हफ्तों की ऊंचाइयों पर है। ये तो बाद में हुए, इनको सुनने के बाद हुआ है। इनकी वजह से मार्केट नहीं गिरा है। मार्केट, ये सारी खबरें आई तो उसका असर आपने इनमें देखा है। तो आई थिंक कल अमेरिकी बाजारों की गिरावट का जो रिएक्शन है वो जायज है, वो गलत नहीं है। वो गलत नहीं है। तो सर ऐसी स्थिति में हमारे मार्केट क्या होल्ड आउट? हाँ, हमारे मार्केट में उससे पहले एक चीज और जो अमेरिका को लेकर है क्लियर कट है कि एक चीज समझिए, अमेरिकी मार्केट में भी हो ये रहा है, आप 34,000 साढ़े 34,000 के आसपास डाउ पर पहुंचते हैं, वहां पर कोई न कोई ऐसी खबर आएगी आपको कि करेक्शन आ जाता है, वापस आप 33,000 32,500 के आसपास आएंगे, वहां पर कोई न कोई खबर ऐसी अच्छी आएगी जहां से वापस। सो ऐसे फंसे हुए अमेरिका के बाजार भी हैं रेंज बाउंड। लेकिन अब हर बार ये लगता है कि इस बार की पॉलिसी सबसे अहम है, फेड की आगे का डायरेक्शन, लेकिन हर बार वो कंफर्ट जो चाहिए ना मार्केट को वो नहीं हो रहा। इन सब के बीच में एक ही अच्छी खबर है, वो ये कि कच्चा तेल थोड़ा घटा है, $85 के आसपास आया, थोड़ा सा, वो भी उतना नहीं घटा जितना घटना चाहिए था, लेकिन थोड़ा सा घटा है। सो आई थिंक ओवरऑल ग्लोबल मार्केट्स को लेकर हल्का सा सावधानी वाला मूड है इस वक्त बाजार में।